उनके शिष्य साथ रहा करते और साथ मिलकर रोज शाम को प्रार्थना किया करते। लेकिन एक शिष्य हमेशा देखता कि गुरुजी के होठ कभी प्रार्थना करते हुए हिलते नहीं। उससे जाके पूछ लिया, गुरुजी क्या आप ऊपर वाले से कुछ कभी मांगते नहीं? इस पर गुरुजी ने एक कहानी बताने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि एक बार मैं राजा के महल के पास से गुजर रहा था और राजा जी अपनी प्रजा को देखते हुए महल के द्वार पर खड़े थे। एक भिखारी उनके सामने जा खड़ा हुआ और भिखारी जो था उसके कपड़े बुरी तरह से फटे हुए थे, उसका शरीर बुरी तरह से गल चुका था, मानो कितने दिनों से उसने खाया नहीं था। वो कभी भी गिर सकता था लेकिन उसकी आंखों में फिर भी चमक थी। राजा ने उसे देखते ही पूछा, बताओ क्या चाहते हो? इस पर भिखारी ने कहा कि अगर मेरे आपके सामने खड़े होने पर भी आप पूछते हो कि मैं क्या चाहता हूँ तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। मेरा अस्तित्व ही मेरी प्रार्थना है। इस पर राजा ने अपने लोगों को बुलाया, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, जल्दी से उसके लिए कपड़े मंगवाए, उसके लिए खाना मंगवाया, उसके लिए एक छोटे से घर की व्यवस्था की और साथ ही उसे अपने राज्य में एक छोटी सी नौकरी भी दे दी। राजा ने अपनी हैसियत के हिसाब से उसकी मदद की। अगर उस भिखारी ने मांगा होता तो सिर्फ राजा उसे खाना देता। उस दिन के बाद से गुरुजी ने कहा कि मैंने ऊपर वाले से कुछ भी मांगना बंद कर दिया, क्योंकि हम जब मांगते हैं अपनी छोटी सी सोच के हिसाब से मांगते हैं और वो जब देता है अपने रुतबे के हिसाब से देता है।